ईरान समझ गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कीमत पर उससे समझौता करने को तैयार नहीं है और वार्ता के जरिए सिर्फ बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। मित्रों, कल डीएनए में हमने आपको ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में हुई वार्ता की खबर दिखाई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बातचीत को सकारात्मक बताया था, लेकिन इस वार्ता के ठीक बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ऐसे कदम उठाए जिसके बाद ईरान और दुनिया के दूसरे देशों का भ्रम टूट गया और आज दोनों पक्ष युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। आज आपको भी जानना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा क्या किया जिससे ईरान और उसके गिने चुने सहयोगी देश सख्ते में आ गए और ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका कई गुना बढ़ गई। कल ओमान में ट्रंप के वार्ताकारों ने जैसे ही उनको ईरान से वार्ता की अपडेट दी, ट्रंप ने एक बयान दे दिया और एक कागज पर सिग्नेचर भी किए, जिससे पूरा माहौल ही बदल गया। ट्रंप ईरान को अपमानित करते हुए कह रहे हैं ईरान अमेरिका से डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है। मतलब ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका की शर्तों पर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका हमले के लिए तैयार है। लेकिन एक बात जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं बताई वो ये कि ईरान के पास मौजूद अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन ने कल हुई मीटिंग के बाद अपनी लोकेशन चेंज कर ली। पहले ईरान पर स्ट्राइक रेंज से काफी पीछे वो तैर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अब उस लोकेशन पर आ गया है जहां से सीधे ईरान पर हमला किया जा सकता है। इससे पहले 3 फरवरी को अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान से 500 मील यानी लगभग 800 किलोमीटर दूर अरब सागर में तैनात था। लेकिन ओमान में हुई मीटिंग के बाद यह बेड़ा ईरान से 100 किलोमीटर और नजदीक आ गया है। यानी इस वक्त यह बेड़ा ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर खड़ा है। आज आपको इस दूरी और ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक की क्षमता के कनेक्शन को भी समझना चाहिए। इस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में अमेरिका के F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स तैनात है। F-35C की ऑपरेशनल रेंज लगभग 1100 किलोमीटर है, जबकि अंदर तक स्ट्राइक में माहिर F-18 सुपर हॉर्नेट की ऑपरेशनल रेंज 720 किलोमीटर है। यानी ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर मौजूद इस एयरक्राफ्ट कैरियर के दोनों ताकतवर फाइटर जेट्स ईरान पर आसानी से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के ईरान पहुंचने की बात फिर से दोहराई है। इसलिए ईरान में माना जा रहा है अमेरिका बातचीत के बहाने अपनी हमले की तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। यानी ये वार्ता सिर्फ एक दिखावा है जिसके जरिए कुछ और वक्त काटा जा रहा है। ईरान में सोच की एक और वजह भी सामने आई है। ट्रंप ने ओमान में ईरान से इनडायरेक्ट बातचीत के फौरन बाद एक आदेश पर साइन किए, जिसके मुताबिक अब अमेरिका उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा जो ईरान से व्यापार करेंगे। यानी जिस ईरान की इकोनॉमी अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ही ध्वस्त थी, अब ट्रंप उसे पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। जिस पेपर पर ट्रंप ने साइन किया उसका सीधा मतलब है जो भी देश ईरान से सीधे या घुमाकर तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल या कोई भी सामान खरीदेगा उसे अमेरिका में अपने सामान पर 25% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। ऐसे टैक्स को द्वितीयक प्रतिबंध कहते हैं, जो सीधे अमेरिका के टारगेट पर मौजूद देश पर नहीं, उससे व्यापार करने वाले देश को दंडित करते हैं। यानी अब दुनिया का कोई भी देश ईरान और अमेरिका से एक साथ व्यापार नहीं कर सकता। इस समय दुनिया के 100 से ज्यादा देश किसी ना किसी तरह ईरान से व्यापार करते हैं। लेकिन ट्रंप की नई नीति से सबसे ज्यादा परेशान चीन, इराक, तुर्की और यूएई हैं, क्योंकि ये देश ईरान से सबसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। अब इन देशों को सोचना पड़ेगा ईरान से सस्ता तेल लें या अमेरिका का महंगा बाजार बचाएं। जबकि ईरान इन प्रतिबंधों से सदमे में है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से जर्जर है। खाने पीने के सामान की महंगाई दर 70% से ज्यादा है। मुद्रा इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी की वजह से जनता विद्रोह कर चुकी है। इसलिए आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उकसावे के बाद ईरान का संयम भी टूट गया। कल अमेरिका से वार्ता को सकारात्मक बता रहे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी भी बातचीत का विषय नहीं होगा और वॉशिंगटन अगर ईरान पर हमला करता है तो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मित्रों, ओमान में हुई वार्ता के पहले राउंड में ही ईरान साफ कर चुका है वो परमाणु समझौते के अलावा अमेरिका की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप वाकई ईरान से समझौता करना चाहते हैं तो उसके सामने नई मुश्किलें नहीं खड़ी करते,
मतलब साफ है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ ईरान पर हमला करने की परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं और अब ईरान को भी यह बात समझ में आ गई है, यानी शांति की उम्मीद से युद्ध की आशंका अब ज्यादा बढ़ गई है।